हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है 25,000 जॉब्स की। और ये सबसे बड़ी बात है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो मैं इसके बारे में कुछ ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखो, जॉब्स का तो आपको पता चल गया होगा, पर अब जॉब्स आ गई हैं तो आगे क्या? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि ये 1 मंथ में इनकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी सभी की। जो भी, चलो मान लेते हैं कि 25,000 न्यू जॉब्स हैं या ओल्ड वाली हैं, इस सब कंफ्यूजन में मत पड़ो आप। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास समझते हैं कि 25,000 जॉब में क्या कुछ है हमारे पास। इसमें जो ऑफिशियली बोला गया है कि 10,000 जो जॉब्स हैं वो क्या है, हमारी पुलिस में, जो पुलिस डिपार्टमेंट में। और 15,000 जॉब्स हैं वो सिविल में है। सिविल वाले पे हम फिर से आते हैं बाद में। देखो, अब पुलिस में आप क्या समझ सकते हो, आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम तो कैंसिल हो गए थे, इनके अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो हम उन्हीं को ही मान लेते हैं कि चलो वो एग्जाम होंगे अभी। जैसे कि सब इंस्पेक्टर है, इंटेलिजेंस में है जो भी एग्जाम, और इन्वेस्टिगेशन, जो भी अभी एग्जाम्स हैं, ये सभी मान लेते हैं कि इसमें कवर अप हो जाएंगे हमारे। अब देखो, आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है फिर आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करोगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि मान लीजिए कि 1,000 से 2,000 बंदे की तैयारी होती है जो बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ता है, और यही बंदे सेम हर एग्जाम में टॉप कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो तब तक ये बंदे तैयारी करके बैठे होते हैं, और आपको अभी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, तब जाकर आप इनको कंप्लीट कर पाओगे अगर आपको जॉब चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि पहले नोटिफिकेशन आएगी फिर मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको सबसे पहले इनका पैटर्न समझना है कि कौन से एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे उसकी तैयारी की जा सकती है। अब इतने कम टाइम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपने आप के साथ, कि आप ये भी ट्राई करके देख रहे हो, वो भी ट्राई करके देख रहे हो, एक इंस्टीट्यूट में चले गए फिर दूसरे में चले गए। अब ये बात नहीं करनी है आपको। आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी लेनी है, चाहे खुद सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प लो, चाहे किसी दोस्त की हेल्प लो, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, मैं सभी को आज डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पोस्ट में क्या कुछ आएगा। जैसे पुलिस की पोस्ट है तो इसमें आप मान लीजिए कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स हो सकती हैं। और हमारे पास और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे सिविलियन जॉब्स में समझ लीजिए कि सिविल की जॉब्स हैं, जो इसके दो बोर्ड्स हैं जो कंडक्ट करवाएंगे, PSSB बोर्ड और PPSC बोर्ड। जो इनके पैटर्न होते हैं, पेपर्स के पैटर्न, वो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि PPSC का कोई अलग एग्जाम आ गया तो उसमें कुछ ज्यादा चेंज आ गया। हाँ, एक दो सब्जेक्ट को स्पेसिफिक एग्जाम होता है तो उसमें चेंजेस कर देते हैं, पर मोस्टली सभी एग्जाम्स में इनका पैटर्न सेम रहता है। तो हम एक जनरल स्ट्रेटजी बना लेंगे इस एग्जाम के लिए, PSSB के लिए, PPSC के लिए और पुलिस वालों के लिए। तो सभी के लिए जो जो स्ट्रेटजी होगी हम इसके आगे शेयर कर रहे हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है कुछ, तो आप आगे वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पुलिस एग्जाम्स की। तो पुलिस एग्जाम्स में क्या होता है, आपको पता है कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे, 400 के दो एग्जाम हुए थे, दो पेपर हुए थे सब इंस्पेक्टर के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो मेजर पोर्शन था हमारा क्या था, जीके और रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि सारा अपना टाइम किस में इन्वेस्ट कर दिया, जीके में कर दिया। और वहां पर जाकर देखा तो जीके क्या आ रही है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आ रही है। किसी में कुछ पूछ रखा है, किसी में कुछ पूछ रखा है, और जबकि जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था टाइम, उसमें इन्वेस्ट किया नहीं है। तो मैं आपको इसकी सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखो, आप जीके में जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लो, मान लीजिए आपने जीके में 2 आवर इन्वेस्ट किए हैं, तो आप कभी भी गारंटेड नहीं बता पाओगे कि 2 आवर में आपकी जीके है जो इतनी कवर होगी है कि आप इसमें, जैसे 100 नंबर की जीके आ रही है तो आप उसमें 90+ ले आओगे या 80+ ले आओगे। पर अगर यही 2 आवर आप किसी लॉजिकल सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो उसमें आपकी सक्सेस है जो शॉर्ट शॉर्ट हो जाती है। समझिए इसमें मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। जैसे हम पहले एक्सपेक्टेड जो हमारा पेपर है किस किस टॉपिक से आता है, हम वो लिख लेते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके मान लेते हैं, कंप्यूटर होता है। तो ये टॉपिक थे, और लैंग्वेज आ जाती हैं जैसे पंजाबी, और स्टेट लैंग्वेज जो भी पंजाबी होगी यहाँ पे। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले समझना है कि ये दो सब्जेक्ट्स, रीजनिंग और मैथ्स, क्या इसमें कुछ ऐसा है कि जो आपको समझाया जाए और आपको समझ ना आए? कुछ भी ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी। रीजनिंग सबसे बोनस मार्क्स माने जाते हैं, कि अगर आप इसका एक क्वेश्चन
छोड़ रहे हो या एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आपको ये बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है इसका। और सेम मैं तो मैथ्स में बोलता हूँ कि मैथ्स का बिल्कुल, अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तो मैथ्स आपके लिए एक बोनस की तरह है कि अगर आपको मैथ्स का टॉपिक क्लियर है तो आप मैथ्स का क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर पाओगे, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट पे बेस्ड हो। अभी इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, और अगर हम समझेंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ्स के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर किसी ने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए, बिल्कुल बेसिक से है, तो आप कोई भी एक आप यूट्यूब देख सकते हैं, या किसी का कोई फॉलो कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की कोचिंग, या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आप चैप्टर वाइज सबसे पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे इनकी, और उन चैप्टर वाइज डाउट वो करके अपने थ्योरी से पढ़ के और इसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे चैप्टर वाइज। और जब चैप्टर वाइज हो जाए तो आप इनके मिक्स प्रैक्टिस करोगे स्टार्ट, मिक्स प्रैक्टिस। देखिए, अगर अभी आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनको उनको उनके साथ compete करना है जो अभी बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है इस फील्ड में। अगर आपका देखो प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो इसके लिए आगे मैं जो बताऊंगा आपको वो फॉलो करना है। अब देखो, रीजनिंग मैथ्स हो गया हमारा। इसके बाद आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में अगर आप रूल्स पढ़ रहे हो तो रूल्स से, और जैसे इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ ब्रेकअप करके सेंटेंसेस को, तो अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो उस तरीके से भी आप सीख सकते हो। और इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। इंग्लिश की ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, वोकैब आपको याद करनी पड़ेगी। और रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर या फिर जो भी आप रीड करते हो, कोई नॉवल वगैरह जिसकी भी आप रीडिंग करते हो, वो आपको जस्ट रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि न्यूज़पेपर का कोई भी एक पेज उठाओ और उसको समझ लो। अगर आपको उसकी समझ आ रही है तो आपकी कंप्रीहेंशन जो है वो स्किल्स वो सही है, आपने कुछ पढ़ा और आपको एक बार में समझ आ गया। रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका कोई जरूरत नहीं है इसकी। बस आपको एक पेज पढ़ना है या दो पेज पढ़ने हैं कि आपको वो फास्ट फास्ट समझ आ जाए। क्योंकि पेपर में यही होता है कि आपके सामने एक पैसेज होगा और आपको उसको पढ़कर उसमें से क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो उसको पढ़कर क्वेश्चन कैसे निकलेंगे अगर वो आपको एक बार में समझ आ रहा है, नहीं तो आप 10 बार पढ़ोगे और टाइम खराब करोगे उसके ऊपर। अब देखिए, ये रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स हो गया होगा, इंग्लिश समझ आ गई होगी आपको क्या करना है। कंप्यूटर का मैं बता देता हूँ। देखो, कंप्यूटर बिल्कुल ईज़ी है, इनकी थ्योरी पढ़िए आप कहीं से भी, जैसे भी आप कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं, कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। सभी में देखो ये सेम रहता है, ऐसा नहीं होगा कि आप एक तो बुक्स के पीछे बड़ा भाग लेते हो कि ये कौन-सी बुक फॉलो कीजिए, जैसे कंप्यूटर की कौन-सी बेस्ट रहेगी या फिर रीज़निंग की कौन-सी बेस्ट रहेगी, सभी में सेम है। अगर कंप्यूटर का किसी में असेंबलर कंपाइलर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है एक बुक में, तो उस सेकंड बुक में भी वही डिफरेंस दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ और आ गया होगा। तो आपको इसको क्या करना है, थ्योरी को जल्द से जल्द कंप्लीट करके, क्योंकि थ्योरी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत पीछे है वो। थ्योरी कंप्लीट करके आपको इसके जल्द से जल्द एमसीक्यूज करने हैं कवर। एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज पंजाबी, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी आप व्याकरण की बुक ले लोगे, चाहे 9th क्लास की या ग्रामर की या फिर 10th क्लास की ग्रामर फॉलो कर लो, और उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। मैं बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस भी कहाँ से करनी है। आप एक बार पहले ये समझ लीजिए कि जो बिल्कुल फ्रेश है उससे उससे उसने क्या करना है, सबसे पहले उसने सबसे पहले थ्योरी कवर करनी है अपनी चैप्टर वाइज, चाहे वो इंस्टीट्यूट की हेल्प ले, चाहे दोस्त की हेल्प ले, चाहे खुद से करे, जो भी आपके पास बेस्ट सोर्स हो। अब देखिए, आपको क्या करना है आगे पेपर के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम। आपने देखा होगा कि जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, तो उनमें जो मैथ्स का लेवल था वो थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को, या फिर जो भी रीजनिंग का लेवल था वो भी टफ लगा कि क्वेश्चन टाइम पे नहीं हो रहे थे। उसकी कमी क्या है, उसकी कमी है मॉक टेस्ट, कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए घर पे। और मैं जो और जो भी मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, मैं उनको भी यही बात बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट आपको कहाँ से करने हैं, आपको एसएससी के सीएचएसएल, एसएससी के सीपीओ, ये 2 लेवल के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको इनके प्रैक्टिस सेट्स या तो आप ऑफलाइन लगा सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहिए तो कोई भी एक साइट से परचेज कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो, वहाँ से भी मिल जाएँगे। यहाँ पे मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई एक्स वाई जेड और इंस्टीट्यूट के मिल रहे हैं तो आपको उससे भी कर सकते हो। और ऐसे इसके देखो, जो ये लेवल है ना इनका, ये एक स्टेप अबव भी है। जो आपका पेपर आएगा पंजाब का, उससे एक स्टेप अबव मिलेंगे इनमें, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी वर्स्ट के लिए भी हो जाएगी। अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई पेपर और भी ज़्यादा टफ आ जाता है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहोगे, और ये वाला पेपर तो आसान आएगा ही आएगा एक्चुअल में। तो चलिए, अगर आगे अगर आपको समझ आ गया होगा तो यहाँ पे अगर देखो, अब मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ।
ऐसा तो है नहीं मैं कोई ऑनलाइन बैच चला रहा हूँ या फिर कुछ मैं और कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ कि जो भी आपके अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए हैं या फिर जो भी अभी पुलिस एग्जाम के कोई और फील्ड में पेपर हुए हैं जैसे कांस्टेबल का हुआ है, तो मैं उन सब के आपको सॉल्यूशन वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं वन बाय वन वहाँ पे सॉल्यूशन वीडियोस बना के डाल दूंगा उसकी। तो सॉल्यूशन वीडियो से क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को कैसे करना है ये पता चल जाएगा एग्जाम हॉल में। मैं उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दूंगा जो भी हमारे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो मैथ्स के क्वेश्चन का ही दूंगा क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट माने गए हैं। तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे सभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर के। और सेकंड थिंग जो मैं कर सकता हूँ कि जो भी मुझे टॉपिक्स लगेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जैसे कि कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैं उनके यहाँ पे उनकी थ्योरी वीडियो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनकी थ्योरी वीडियो और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने बताया है। अगर ये समझ आ रहा है आपको तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं कि आपको ये दोनों चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी या नहीं, और क्या मैं आगे और इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ जो आपको चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हो। अब देखिए भाई आगे देख लेते हैं, जैसे पी ट्रिपल एस भी एग्जाम्स होते हैं। तो पी ट्रिपल एस भी एग्जाम्स का भी एक फिक्स पैटर्न होता है कि उनमें यही 4-5 सब्जेक्ट्स है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। कोई एक आधा एग्जाम हो गया होगा जिसमें कोई डिफरेंट पूछा गया होगा जैसे एक्सरसाइज वगैरह का। तो आप उन पहले जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर उनकी तैयारी आपकी अच्छी है तो जो एड ऑन सब्जेक्ट होगा आप उसकी तैयारी बाद में भी कर सकते हो, वो कम टाइम स्पैन में भी हो जाएगी आपकी। पर बाकी सभी सब्जेक्ट्स की कम टाइम स्पैन में नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैं पहले सब्जेक्ट लिख देता हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, पंजाब जीके। देखिए ये पंजाब जीके वाला कंसेप्ट है जो उसमें भी था, तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी थी शायद, तो आप उसमें भी यही फॉलो कर सकते हो, सिमिलर है। और यहाँ पे कंप्यूटर, मान लीजिए ये सभी सब्जेक्ट्स ही हैं, जैसे जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें सभी आए थे, तो आप ये सब कुछ मान के चल सकते हो। एक लैंग्वेज भी रख लेते हैं यहाँ पे, पंजाबी। तो ये सभी सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ जाती है कि इंग्लिश मैथ्स ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं। ये लॉजिकल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर इसके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों के, तो अगर आपको 30 में से 20 आते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि सभी को 20 आएंगे। कोई ना कोई ऐसे बंदे ज्यादातर होंगे ही जिनको 30 में से 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे रेस में पहले ही आगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते या उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं कि जो उनको ही आते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये 30 क्वेश्चन आपके, ऐसा नहीं कि 30 में से 30 करके आओ, बट 25 प्लस तो आपको सही करनी पड़ेंगे अगर आपको रेस में बने रहना है। क्योंकि नहीं तो फिर वही बात हो जाती है कि वही 1000 बंदा जो आप पहले आगे रहता है वो हर बारी टॉप करता रहता है। तो इसकी स्ट्रेटजी भी सेम है मेरे लिए। तो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप फ्रेशर हो इनके चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़िए। चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ने के बाद इनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसकी मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। मिक्स प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि जो भी जैसे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए हैं, आप उनको उठा सकते हो। आगे मैं बताता हूँ इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, इसके सोर्सेस क्या रहेंगे। अब देखिए इंग्लिश के लिए भी सेम है कि रूल्स फॉलो कीजिए। रूल्स कर रहे हैं तो अगर आप रूल से पढ़ रहे हैं तो रूल्स करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके पास रूल्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो जैसे मैं समझाता हूँ ब्रेक करके सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब अग्री ऑब्जेक्ट वाला मेथड है जो हमारा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उससे अगर आप कर रहे हो कहीं से तो आप वो करके और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ साथ आपको वोकैब तो करनी ही है। और इसके लिए बुक आप कोई भी फॉलो कर लीजिए, पर जनरली जो पैरामाउंट की एक बुक आती है नीतू सिंह मैम की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नीतू सिंह पब्लिकेशन, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं वोकैब वगैरह के लिए। अब और इसमें शायद ग्रामर का भी दिया हुआ है हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो आपको समझने में वो भी आसानी रहेगी। अब देखिए जीके के लिए, जीके में आपको क्या करना है, जीके में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। जीके में आप 2 सब्जेक्ट को मास्टरी कर लीजिए, जैसे पॉलिटी हो गया और मॉडर्न इंडिया हो गया। तीसरा मैं बोलूंगा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। आप ये 3 चीजें भी कर लेंगे तो अगर जीके में किसी टॉपर के मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन है और 30 में से 25 लेके जा रहा है, तो आप 30 में से एटलीस्ट 15 से 17 तो नंबर आप लेके आ सकते हो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के बेस पे। इतना मेरे यकीन मानिए जो ये 8-7-8 नंबर का डिफरेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं और कम आप पूरा कर सकते हो। जैसे मैथ्स और रीजनिंग में पूरा कर सकते हो, कंप्यूटर में पूरा कर सकते हो,
इंग्लिश में पूरा कर सकते हो। पर जीके में जितना टाइम आपको देना पड़ेगा अभी, कि अगर आपको 30 में से 25 चाहिए, तो फिर वही वो टाइम आप कहीं न कहीं बाकी सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे उसका। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इन 3 सब्जेक्ट्स को आप मास्टरी कर लीजिए, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लीजिए, मा मडी मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, तो इसमें से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपके मेन सोर्स ऑफ किसी भी आप पेपर उठा कर देखेंगे, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से मिल जाएँगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा पंजाब। तो पंजाब जीके के लिए जो भी फेमस बुक आती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर पेट क्वेश्चंस रहते हैं कि वो रिपीट ही होते हैं। कोई नया क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर उम्मीद कम ही रहती है। तो आप इसको भी पहले अच्छे से थ्योरी पढ़ के और इसके एमसीक्यूज फॉलो कर सकते हैं। देखिए जो ये थ्योरी पढ़ने वाला काम है आपको थोड़ा-सा फास्ट करना होगा अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि 1 मंथ में ही नोटिफ़िकेशंस आ जाती हैं सभी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है मई से स्टार्ट हो जाएँगे। जो भी एग्ज़ाम्स आएँगे, जो नेक्स्ट मंथ से मान लीजिए कि नोटिफ़िकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो मई या फिर जून हार्डली, मई-जून में आपके एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको सिर्फ़ थ्योरी वाला काम जल्दी से खत्म करना होगा और उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा। अब देखिए कंप्यूटर के लिए भी सिमिलरली कोई भी थ्योरी पढ़िए, बुक फॉलो कीजिए और उसके बाद आप एमसीक्यूज़ पर आ जाइए। और पंजाबी का तो ईज़ी है, पंजाबी जो भी हमारे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए ईज़ी रहेगा। अब आ जाइए इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, पी ट्रिपल एसपी की। तो पी ट्रिपल एसपी की सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, अगर आपने सारी तैयारी कंप्लीट कर ली है, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो इसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से मतलब क्या है कि जो भी अभी रिसेंट ईयर हुए हैं हमारे, जैसे कि अभी जो 2020 से स्टार्ट हुए हैं, तो वो पेपर्स आपको उठाने हैं और उनको लगा कर देखना है। अगर आपके हर पेपर में से कि आपको पता चल रहा है कि मैं अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा हूँ इसमें, तो आपको लग जाएगा पता अपनी तैयारी का कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रही है। पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन जैसे रह रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग में ही कोई क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आपको उनके कंसेप्ट पकड़ने होंगे कि जो-जो कंसेप्ट आपका वीक है, उस पर काम करना होगा। तो ये हमारा सबसे पहला चीज़ है कि प्रीवियस ईयर पेपर कवर कीजिए और उसके बाद आप भी क्या कर सकते हो, एसएससी, सीएचएसएल लगा सकते हो। इसके एसएससी, सीएचएसएल के आप मैथ और रीजनिंग के पेपर लगा सकते हो, मैथ, रीजनिंग और प्लस इंग्लिश। इन 3 सब्जेक्ट्स के आप पेपर लगा सकते हो, क्योंकि इनका जो लेवल रहेगा वो इससे अबव ही रहेगा प्री ट्रिपल एसबी से। तो प्री ट्रिपल एसबी के जो भी पेपर आएँगे उसका लेवल हमेशा एसएससी के लेवल से कम रहेगा। तो आप एसएससी का लेवल कर सकते हो एक बार, सीएचएसएल का बिल्कुल प्लस 2 लेवल का होता है। अगर आप वो पेपर लगा लोगे तो आपकी तैयारी एक स्टेप अबव हो जाएगी इससे। अब तीसरी चीज़ वही आ जाती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए प्री ट्रिपल एसबी के जो भी पेपर हुए हैं रिसेंट ईयर, उनके सॉल्यूशन वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ। कुछ वीडियोज़ तो मैंने पहले ही डाली हुई हैं इनकी, तो मैं यहाँ पे आगे कोशिश करूँगा कि इनकी कंपाइलेशंस बना के जैसे कि मैराथन वगैरह बना के भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं एक-एक पेपर की अलग-अलग वीडियो भी बनाकर डाल दूँगा। तो अगर आपको कुछ और ऐड ऑन चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो और जो टॉपिक मुझे लगेंगे कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस वीडियो या फिर उनकी थ्योरी वीडियो भी यहाँ पे कवर करता चलूँगा साथ-साथ। अब आ जाते हैं आगे पीपीएससी के एग्ज़ाम्स पर। तो देखो पीपीएससी का जो पैटर्न रहता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है। पीपीएससी में आपको इतने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते। उसमें सिर्फ़ जीके मेन है, जीके ज़्यादातर पोर्शन कवर करता है हमारा और उसमें मैथ्स प्लस रीज़निंग, ये 2 सब्जेक्ट इसका जीके और जैसे यहाँ पे 80 क्वेश्चन इसके होंगे तो 40 क्वेश्चन इसके होंगे। जैसे पीपीएससी अभी नैब का पेपर चल रहा है। तो इसमें भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आपको ये तो करनी करनी है जीके तो, पर आप इन 40 क्वेश्चंस की अहमियत को मत भूलिए। अगर आपके ये 40 के 40 क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं तो 35 प्लस भी अगर आप सही कर लेते हो, तो आप उसका कंपनसेशन यहाँ से कर सकते हो कि अगर आपका जीके अच्छी खासी नहीं है, जीके ठीक-ठाक है, तो आप मैथ, रीज़निंग से उसकी कंपनसेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जीके में आपको अगर आप बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हो, तो मैथ, रीज़निंग आपको जॉब दिलवा देगा। नहीं, इसमें नहीं मिल सकती इसमें जॉब। इसमें आपको जीके पहले कवर करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी जो पोर्शन है वही है कि मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस करंट अफेयर। ये मेजर पोर्शन है जो आपको पहले करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई और आपका गाइडर है, अगर कोई और आपको मेंटर कर रहा है, तो आप उससे भी पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें पहले कवर करनी चाहिए सो दैट कि अगर एग्ज़ाम नियर भी होता है तो आपको अच्छा खासा परफॉर्म कर सको। और इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको? देखिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जीके की प्रैक्टिस के लिए तो आप पीपीएससी
के जो भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं इससे पहले, और यूपीएससी के आप फॉलो कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर प्री के, और प्लस अगर कोई मॉडल टेक्स्ट बुक आती है या मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलते हैं आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो। और साथ के साथ क्योंकि जीके के जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं तो थोड़े से लेंथी होते हैं, तो आपको उनको उसी फॉर्मेट में आई थिंक उनकी तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैथ रीजनिंग है उसके मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पे एक बुक आती है सीडीएस की, आप सीडीएस के पेपर्स भी फॉलो कर सकते हो जीके के लिए, ये आपको ऐड ऑन कर सकते हो आप इसमें अपनी प्रेपरेशन में। तो मैथ रीजनिंग के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, अगर मिक्स क्वेश्चन आपने कर लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं पीटी प्लस बी एग्जाम के लेवल के, तो आप एक स्टेप आगे जा सकते हो। आप यूपीएससी के सी सेट के पेपर उठा सकते हो, जो भी इतने जब तक हुए हैं उनको सॉल्व करके देख सकते हो। साथ के साथ आप यूपीएससी के पेपर उठा सकते हो जो भी अभी हुए हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, उनको देख सकते हो आप सॉल्व करके। देखो ये यूपीएससी सी सेट के जो पेपर हैं उनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही हाई होगा पीपीएससी से, तो ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर अगर बाय चांस कोई एक आधा क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है तो वो एक क्वेश्चन आपको बाकी सबसे रेस में आगे खड़ा कर देगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से कर लो, क्योंकि अभी एक ये अच्छा टाइम है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले, तो आप फर्दर आगे कर सकते हो एक स्टेप आगे। अब पीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो पहले हुए हैं प्लस अभी जो रिसेंट हुए हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए जो भी पीपीएससी के अभी रिसेंट ईयर एग्जाम्स हुए हैं मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। और प्लस मैंने एक चीज सोची आपके लिए कि जिनका भी पेपर है रिसेंट, तो मैं डेली आपके लिए एक क्वेश्चन डाला करूंगा, एक या दो क्वेश्चन जो भी मतलब जितना मुझे लगेगा। और जो क्वेश्चन का लेवल होगा जो बिल्कुल पीपीएससी के अकॉर्डिंग होगा, और इसमें थोड़ा सा ऐसा होगा कि यूनिक क्वेश्चन होंगे, कि सिंपल नहीं होंगे। यूनिक क्वेश्चन से मतलब है कि जिनके ज्यादातर गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिनमें सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं डेली यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, और इसकी सॉल्यूशन वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी और साथ में उसका नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा फॉलो करूं या फिर ना करूं, अगर ये आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तभी ये मैं आगे कंटिन्यूस करूंगा। और अगर इसके साथ साथ जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने क्लॉक की वीडियो डाली थी, एक पीपीएससी में फेवरेट टॉपिक है क्लॉक, तो ये क्लॉक कैलेंडर जैसे ये टॉपिक्स हो गए, डाइस हो गया। और अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि इनकी थ्योरी वीडियोस बनाकर मैं डालूं, क्योंकि क्लॉक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसका बस एक पार्ट डाला था मैंने, क्योंकि अगर मैं रिस्पॉन्स चेक कर रहा था कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है बच्चों का। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए आगे तो प्लीज पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी थोड़ा सा देखो मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आप आगे बताया कीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छी बताया कीजिए, और अगर कोई कमी पेशी लगती है वीडियो में तो कमी पेशी बताया कीजिए। जैसे मैंने यूपीएससी के भी पेपर सॉल्व करके डाले थे, 2-3 पार्ट उसके, तो उसकी अप्रोच आप देख सकते हो क्वेश्चंस की, क्या कैसे मैंने क्वेश्चंस को बिना मतलब कम टाइम में सॉल्व किया है। अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हो, मैं यूपीएससी के भी पेपर सॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर बात सारी वही है कि एक तरफ से अगर हम किसी को स्पून फीडिंग भी नहीं कर सकते, कि अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता जबरदस्ती। तो आपको बताना होगा, आपके रिव्यूज देने होंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और जितना मैंने समझाया है अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे एक चीज और है, देखो अभी कई बंदे सोच रहे हैं कि मान लीजिए उनके पास तो पंजाब से जॉब compete करने का वो, कि जैसे पंजाब ने अभी कोई डोमिसाइल वगैरह का चला दिया तो हम क्या करें। तो देखिए आपके पास अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे अभी ईएसआईसी का एग्जाम हुआ है, यूडीसी का, तो ईएसआईसी ने अभी रिसेंट एसएसओ की भी वैकेंसी निकाली है, और बैंक के एग्जाम्स होते रहते हैं, प्लस एसएससी के एग्जाम्स होते रहते हैं, रेलवे के एग्जाम होते रहते हैं। तो आप इन सब एग्जाम्स के लिए भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब में तैयारी का लेवल सेम रहता है, बस लेवल ऊपर नीचे हो जाता है कि सेंटर में लेवल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। स्टेट में लेवल कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। तो आप इन सभी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है किसी एग्जाम की तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस बचती है, वो आप प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द एग्जाम कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपको कुछ नया मिलता है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो नया। तो इसमें भी अगर मैं चाहूंगा कि अगर सीएचएसएल का जैसे कई बंदों ने भरा होगा एग्जाम, तो मैं सीएचएसएल
उसके रिलेटेड जो भी मुझे टॉपिक लगेंगे इंपॉर्टेंट, उनकी मैं वीडियो बना के, थ्योरी वीडियो प्लस प्रैक्टिस वीडियो, वो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस चाहिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पहले चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी और टॉपिक या किसी और एग्जाम के बारे में जानना है, तो आप भी वो भी पूछ सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काम की हो रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए।